बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट ऑफ 2005 के बारे में, जिसमें ये एक पूरी सीरीज़ चलेगी जिसमें हम पूरे एक्ट को डिस्कस करेंगे सीरीज़ के डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू। दोस्तों, बिल्कुल ही इसके बरअक्स एक और एक्ट है जिसका नाम है SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1877, जिसमें भी वही बात है जो कि इस एक्ट में ये है कि भाई अगर कोई लैंड ग्रेबर या कोई और बंदा आपको इलीगली आपकी प्रॉपर्टी से निकाले, ठीक है, आपको डिस्पोजेस करे, तो उस पर जो है अप्लाई होता है ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अब इसके जो बिल्कुल बरक्स वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसके दो मेन सेक्शन 8 और 9। हम इस सीरीज़ में इन दोनों एक्ट्स को कंट्राडिक्ट करते चलेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 8 और 9 की रेमेडी को अवेल कर सकते हैं और कब हम इसको इन्वोक कर सकते हैं लीगल डिस्पोजेशन एक्ट को। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 जो कि बात करता है डेफिनेशंस की। इन 5 डेफिनेशंस यहाँ पर वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहला, अगर पूरे एक्ट में कहीं कोड टर्म आ जाए तो कोड का मतलब क्या होगा? CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स का मतलब है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट पे सिर्फ CRPC अप्लाई होगा, यानी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, यहाँ पर CPC सिविल प्रोसीजर कोड नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, जब भी कोर्ट का टर्म आए तो कोर्ट यानी सेशन कोर्ट होगी हमेशा, ना कि मैजिस्ट्रेट। बाकी इनकी हाई कोर्ट में सेशंस कोर्ट के डिसीजन की अपील होगी। अगर बात ऑक्यूपायर की आ जाए तो ऑक्यूपायर का मतलब होगा वो बंदा जो कि लॉफुल पोजेशन में हो। फॉर एग्जांपल, मैं अभी किसी के घर में बैठा हूँ, मेरे पास लॉफुल पोजेशन है। फॉर एग्जांपल, भले मैं रेंट पर भी हूँ लेकिन पोजेशन मेरे पास है, आई एम ऑक्यूपायर। अब मैं हूँ तो रेंट पर, यानी उसका ओनर तो कोई और है, यानी ओनर वो है जो एक्चुअल ओनर होगा, मैं वो हूँ जो लॉफुल पोजेशन में रेंट पे करता हूँ पर मंथ। इस तरह हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी की बात आ जाए तो लीगल डिस्पोजेशन एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई नहीं होगा, स्पेन पर अप्लाई नहीं होगा, बाइक पर अप्लाई नहीं होगा, गाड़ी पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन घर पर, ज़मीनों पर, इन पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो कि सेक्शन 8 और 9 आप पढ़ लीजिएगा, उसकी जो मैंने उस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, उसको देख लीजिएगा कि उन दोनों में फ़र्क क्या है और वो किस तरह डील करते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों से। ठीक है, कि अगर कोई डिस्पोजेस कर ले आपको इलीगली, तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 और 9 में और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में यहाँ पर एक डिफरेंस है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई होता है, while specific relief act is applied on both movable and immovable property। तो दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम आगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।